काफी शांति महसूस कर रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की और उसे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। इधर अगले दिन सुबह उठने के बाद लकी और राधिका ने पटना यूनिवर्सिटी जाने के लिए टैक्सी ले ली। उसने उन चारों लड़कियों से जानबूझकर होटल रुकने को कह दिया था। जैसे ही उसका और राधिका का काम खत्म हो जाने वाला था तो उसके बाद वो उन चारों को खुद ही बुला लेने वाला था, ताकि किसी को भी उसके ऊपर या राधिका के ऊपर किसी तरह का शक ना हो जाए। वैसे भी लोग इस बात को हजम नहीं कर पाते कि एक आदमी 4 सुंदर लड़कियों को अपने साथ लेकर गार्ड की नौकरी करने के लिए अप्लाई करने के लिए आया है। पटना यूनिवर्सिटी सच में एक बड़ी यूनिवर्सिटी थी। यूनिवर्सिटी की दीवार के आसपास बहुत बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे और उनकी छाया सड़क पर दूर तक पड़ रही थी। उस छाया के नीचे बैठकर ढेर सारे स्टूडेंट्स अलग अलग चीजों पर या तो बात कर रहे थे या फिर एक दूसरे के साथ मस्ती मजाक करने में लगे हुए थे। सब लोगों को इस तरह से देखकर लकी काफी खुश हो गया। किसी के हाथ में किताब थी तो कोई अपने दोस्त की कॉपी लेकर उसे चिढ़ाने के लिए इधर उधर भाग रहा था और उसके साथ ही जोर जोर से हंस रहे थे। फिर जब लकी और राधिका की नजर उस यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग पर पड़ी तो उन्होंने देखा कि वो काफी पुरानी बनी हुई यूनिवर्सिटी थी। जैसे ही राधिका अंदर दाखिल हुई तो तब से उसकी आंखों में एक अलग सी चमक नजर आ रही थी। वो काफी उत्साहित नजर आ रही थी। क्या बात है, फिर से यूनिवर्सिटी जाने की इतनी खुशी हो रही है क्या? वैसे तुम्हें यहाँ पढ़ने में तो मजा आने वाला है ना? लकी ने अपना सिर नीचे झुकाया और फिर मुस्कुराते हुए पूछा। उसे ऐसा लग रहा था कि कल की राधिका की जो उदासी थी वो आज यूनिवर्सिटी में आने के बाद गायब सी हो गई थी। अरे नहीं, मुझे तो उल्टा प्रेशर फील हो रहा है। मेरा जितना स्कोर है उसके हिसाब से मुझे यहाँ पर एडमिशन मिलना तो बहुत मुश्किल था। ये तो नाना जी नहीं होते ना तो मुझे यहाँ पर कभी भी, राधिका ने लकी के कानों में फुसफुसाते हुए कहा। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, लकी ने उसे बीच में ही रोक दिया। लकी इधर से उधर देखे जा रहा था। असल में वो ये देख रहा था कि जब वो दोनों इस बारे में बात कर रहे थे तो आसपास कोई था तो नहीं जो उन्हें देख रहा हो। फिर उसने राधिका की तरफ देखा और बहुत ही धीमी आवाज में कहा, तुम भूल गई क्या? जयंत जी ने क्या कहा कि तुम्हें अपने और मेरा परिवार के बारे में किसी से बात नहीं करनी, किसी को पता नहीं चलने देना। आज के बाद इस तरह से उनके बारे में जोर जोर से बात मत करना, वरना मुश्किल में पड़ जाएंगे हम दोनों। जब से राधिका के नाना ने इस बारे में बात की थी तब से लकी भी इस चीज के बारे में काफी सोच रहा था। उसे लग रहा था कि उन्होंने राधिका को पहचान छिपाने के लिए इसी वजह से कहा था क्योंकि वो किसी भी हाल में राधिका के ऊपर आंच नहीं आने देना चाहते थे। हो सकता था कि अगर उसकी असली पहचान सब लोगों के सामने आ जाती तो फिर शायद इस मामले में कुछ बड़ी ताकतें शामिल हो सकती थी। हाँ ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी, राधिका ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा। लकी ने राधिका का हाथ अपने हाथ में लिया और देखा कि उसने फिर से वो अंगूठी अपनी हाथ में पहन ली थी। क्या बात है, तुम तो फिर से बैचलर हो गई मेरी बीवी जी। लेकिन देखो ना, मैंने सिर्फ उंगलियां बदली है, तुम्हारी दी हुई अंगूठी तो उतारी नहीं है, राधिका ने कहा। लकी ने फिर से अपना हाथ उठाया और उसे देखते हुए बोला, लेकिन ना मैंने तो तुम्हारी अंगूठी अभी भी उसी उंगली में पहन रखी है जिस उंगली में पहले पहनी हुई थी, देखो। राधिका ने जैसे ही ये देखा तो उसे लकी पर गर्व होने लगा। सुबह की चमकती हुई सी धूप में लकी काफी सुंदर नजर आ रहा था। इसके बाद लकी और राधिका साथ में एकेडमिक डिपार्टमेंट जाने लगे। जयंत ने उन्हें पहले ही कह दिया था कि उन्हें वहां पर जाकर सिर्फ अपना नाम बताने की जरूरत थी और उसके बाद उनका सारा काम अपने आप ही हो जाने वाला था। जैसे ही राधिका ने अपना नाम वहां पर कंप्यूटर पर बताया तो उसके सामने राधिका से जुड़ी हुई सारी जानकारी आ गई। उसने राधिका की तरफ देखा और कहा, अच्छा तो आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर नाथ ने यहाँ के लिए रिकमेंड किया है और आपको जयपुर नगर निगम द्वारा आयोजित सिंगिंग कंपटीशन में पहला इनाम भी मिला है। वाह। जैसे ही लकी और राधिका ने